नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी ने आज एक ऐसा ऐलान किया है जिसे सुनकर आपको यह समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी दिमाग से कितनी ज्यादा संकुचित, पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड और प्रधानमंत्री मोदी के घृणा में कितनी पागल होती चली जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 2024 में सत्ता परिवर्तन करने के बाद ये जो अभी अभी नई संसद की बिल्डिंग बन के तैयार हुई है उसमें संसद नहीं चलेगा, वो किसी और काम के लिए इस्तेमाल होगा। बुलडोजर ही चलवा देना। अभी संसद से इनको इतनी समस्या हो रही है कि पूरा का पूरा बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो भी हिंदी में और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके जारी किया गया है। एक एक डिटेल मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। देश की जनता जिस बिल्डिंग के ऊपर शान और गुमान फरमा रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस नई बिल्डिंग में उन्हें घुटन होती है। घुटन दरअसल नई बिल्डिंग की नहीं, घुटन प्रधानमंत्री मोदी की सफलता की वजह से है। और ये क्या कह रहे हैं कि नई संसद नहीं, बल्कि ये मोदी मल्टीप्लेक्स है। कितना नीचे हिंदुस्तान की राजनीति गर्त में जा रही है कांग्रेस की मानसिक दिवालियेपन की वजह से, उसका आज नजारा देखने को मिला है। शब्द नहीं है इसको कंडेम करने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने इसे कहा कि तो पूरे देश की जनता, 140 करोड़ जनता का मखौल उड़ाया गया है। क्या कहा गया जेपी नड्डा के द्वारा? उन्होंने कहा, इवन बाय द लोएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द कांग्रेस पार्टी दिस इज पैथेटिक माइंडसेट, दिस इज नथिंग बट एन इंसल्ट टू द एस्पिरेशंस ऑफ 140 करोड़ इंडियंस. In any case, this isn't first time Congress is anti-parliament. They tried in 1975 and it failed miserably. बिल्कुल सही कहा। नई संसद अभी बन के तैयार, एक सेशन हुआ और आपको परेशानी हो गई। जयराम रमेश का पूरा चिट्ठी, और वो भी मैं आपको बताऊं जिस तरह से बयान जारी किया गया है, ये कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन है। वो इसलिए कि ये क्रेडिट तो प्रधानमंत्री मोदी को चला जाएगा। आगे आने वाले 200 सालों तक लोग यही कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने इस संसद को बनाया था और इनको इसी बात से परेशानी हो रही है। तो गांधी परिवार क्या करेगा जो हर चीज में राहुल गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका वाड्रा, तो सोनिया गांधी, तो इंदिरा गांधी, तो नेहरू के नाम को हर जगह चस्पा करना चाहती है, उसका क्या होगा? कोई नाम लेने वाला बचेगा नहीं इस न्यू इंडिया में। तो ये एक चिट्ठी लेकर के आ गए, जयराम रमेश के ट्वीट से इसे जारी किया गया। क्या कहा गया है उसमें? एक एक चीज समझना जरूरी है, इसमें क्या लिखा हुआ है। इतने भव्य प्रचार प्रसार के साथ उद्घाटन किया गया नया संसद भवन प्रधानमंत्री के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से दिखाता है। इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। 4 दिनों में मैंने देखा कि दोनों सदनों के अंदर और लॉबी में बातचीत और संवाद खत्म हो गई है। यदि वास्तुकला लोकतंत्र को खत्म कर सकती है तो संविधान को फिर से लिखे बिना ही प्रधानमंत्री इसमें सफल हो गए। क्या नीचता है ये? देश का संसद, उसको आप मोदी मल्टीप्लेक्स कहेंगे? आपको होटल नजर आ रहा है, मोदी मैरिट नाम देंगे आप? ये देश की जनता का मजाक उड़ाना कांग्रेस पार्टी बंद करे। मैरियट होटल से बहुत प्रेम है कांग्रेसियों को, ये मुझे मालूम है। और आपने संसद भवन जैसे पवित्र जगह का नाम आपने होटल से जोड़ दिया। होटलबाजी करने का शौक कांग्रेसियों को कितना है, अगर देश के सामने आना शुरू हो जाए तो कोई कांग्रेसी चेहरा दिखा नहीं पाएगा।
आपने एक पवित्र जगह का नाम आपने इस तरह से उसको जोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी से आपको घृणा है, समझ में आती है बात, उसको अटैक करना है आप करें। आपने बिल्डिंग के ऊपर ही अटैक कर दिया, संसद भवन को ही आपने नीचा दिखाने की कोशिश की। इसलिए जेपी नड्डा ने बात सही की कि यह कोई ओपिनियन या कोई पार्टी स्टैंड नहीं, बल्कि यह नीचता है। आगे सुनिए क्या दलील दी गई है। हॉल के कॉम्पैक्ट सुगठित नहीं होने की वजह से एक दूसरे को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता महसूस होती है। पुराने सदन में कई विशेषताएं थी। एक विशेषता यह भी थी कि वहां बातचीत और संवाद की अच्छी सुविधा थी। दोनों सदनों, सेंट्रल हॉल और गलियारों के बीच आना जाना आसान था। नया भवन संसद के संचालन को सफल बनाने के लिए आवश्यक जुड़ाव को कमजोर करता है। दोनों सदनों के बीच आसानी से होने वाला समन्वय अब अत्यधिक कठिन हो गया है। तो जयराम रमेश और कांग्रेसियों को हॉल के अंदर दूरबीन की आवश्यकता हो रही है। भाई आंख खराब है तो इसके लिए संसद भवन को कोई दोष नहीं दिया जा सकता। आपकी दृष्टि खराब नहीं है, आपकी सोच भी विकृत हो गई है, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं देता। जनता क्या सोच रही है, जनता क्या देख रही है, जनता क्या चाह रही है, यह भी कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखाई देता, इसलिए दुर्गति नहीं होती। जो पिछला सदन था वो छोटा था, यहां हॉल्स बड़े हैं, इतने बड़े हो गए कि दूरबीन चाहिए आपको। ये कोई क्रिटिसिज्म है। पहले 545 लोगों को बैठने में ही सब एक दूसरे से सटे हुए होते थे, पसीना एक दूसरे का जो है, लोग कहते थे कि घुटन हो रही है, वहां पे बैठने के लिए जगह नहीं है। यहां 888 सीट का एक सदन बना है लोकसभा, तो वो तो बड़ा होगा ही। अब इनको दूरबीन लग रहा है, मतलब कोई दलील नहीं है, यह कुतर्क है। और इस कुतर्क के आधार पे आप संसद भवन को आप कह रहे हो कि भाई ये मल्टीप्लेक्स है, ये एक होटल मैरियट है। ये तो तमाशा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आगे क्या लिख रहे हैं। अगर आप पुरानी इमारत में खो जाते तो आपको अपना रास्ता फिर से मिल जाता, क्योंकि वह गोलाकार है। नई इमारत में यदि आप रास्ता भूल जाते हैं तो भूल भुलैया में खो जाएंगे। पुरानी इमारत के अंदर और परिसर में खुलेपन का एहसास होता है, जबकि नई इमारत में घुटन महसूस होती है। यह आदमी वही है, यह आदमी, ये जयराम रमेश। हिंदू अखबार में मैंने इसका एक इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें इसने साफ साफ कहा था कि नई बिल्डिंग चाहिए ही चाहिए, पुरानी बिल्डिंग में अब काम नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी उस समय ये कह रहे थे कि पुरानी बिल्डिंग में काम करने लायक जगह बचा ही नहीं, और आज आपको खुलेपन का एहसास हो रहा है। आप ये कह रहे हो कि अगर आप भूल गए तो भूल भुलैया जैसा है। सही बात कही आपने। नई संसद में आप लोग जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। देश की जनता वो इस बात को सुनिश्चित करेगी। वैसे जयराम रमेश तो लोकसभा में चुनाव लड़ते नहीं हैं, कहां घर है, कहां के नेता हैं। ये तो गांधी परिवार की चमचागिरी और पता नहीं क्या क्या सेटिंग करके ये वामपंथी टर्न कांग्रेसी पार्टी के ऊपरी कुछ कह सकते कि नेतृत्व में पहुंच गए। लेकिन ये तो चुनाव लड़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी राज्यसभा का रसा स्वादन जो है ये करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इनको भाई अभी एक दिन गए हो, एक दिन गए हो, विशाल है नई बिल्डिंग, तो एक ही दिन में तुमने तो देखा नहीं होगा सब कुछ, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन सवाल दूसरा है, देश की जनता आपको भूल भुलैया में भेजेगी, लेकिन वो राजनीतिक भूल भुलैया होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। अगर इस तरह की बातें आप करते रहे तो देश में कुछ भी अच्छा होता है। प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी करते हैं, कांग्रेस पार्टी को इस तरह से ईर्ष्या जलन
इसमें तो साफ साफ नजर आ रहा है कि फ्रस्ट्रेशन की बदबू नजर आ रही है। इन लोगों को यह बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। खैर, यह बीमारी अभी और प्रखर होने वाली है। क्यों? अभी तो सिर्फ नई संसद का उद्घाटन हुआ है। 2-4 महीने के बाद इस साल के अंत तक सेंट्रल विस्ता का भी उद्घाटन होगा। तब ये क्या करेंगे? तब ये कहेंगे कि भाई पाताल लोक में खो गए हैं कांग्रेस पार्टी। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आगे क्या कहते हैं? अब संसद में भ्रमण का आनंद गायब हो गया है। अच्छा, संसद भ्रमण करने के लिए है, घूमने की, पर्यटन की जगह है क्या? वहां सीरियस काम होता है, देश का भविष्य उसके ऊपर जुटा हुआ है। लेकिन आप क्या लिख रहे हो कि अब सदन में भ्रमण का आनंद गायब हो गया। मैं पुरानी बिल्डिंग में जाने के लिए उत्सुक रहता था। नया कॉम्प्लेक्स दर्दनाक और पीड़ा देने वाला है। सही बात है, क्योंकि नई बिल्डिंग की दीवारों को देखते ही इनके दिमाग में प्रधानमंत्री का चेहरा याद आता होगा। इसलिए पीड़ा इस बात के लिए है कि यह काम हम नहीं कर सके, यह हम करना चाहते थे लेकिन प्रधानमंत्री ने कर दिया। यही सबसे बड़ी पीड़ा है। नई संसद भवन से यही सबसे बड़ी पीड़ा है इनको। मुझे यकीन है कि पार्टी लाइन से परे मेरे कई सहयोगी भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। किसी ने तो कहा नहीं, आपने ही कहा सबसे पहले। अभी तक तो किसी सांसद ने यह बयान नहीं दिया कि भाई ये पार्लियामेंट जो है वो खराब है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही साइड से सबने तारीफ की। लेकिन आपको ये जो पीड़ा हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा काम कैसे कर दिया, उस वजह से, और आगे सुनिए क्या लिखते हैं ये। मैंने सचिवालय के कर्मचारियों से भी सुना कि नए भवन के डिजाइन में उन्हें काम में मदद करने के लिए अनावश्यक विभिन्न व्यवहारिकताओं पर विचार नहीं किया गया है। ऐसा तब होता है जब भवन का उपयोग करने वाले लोगों के साथ ठीक से परामर्श नहीं किया जाता है। भाई आप ही सबसे, अभी एक दिन ये गए हैं, अभी एक सेशन हुआ है और ये पूरे पीएचडी, भाई भूल भुलैया थे, कहां कहां गए नहीं गए ये तो बताते। क्या पसंद नहीं आ रहा है? क्या नई संसद के अंदर वो जो अखंड भारत की तस्वीर लगी हुई है उससे समस्या है? सावरकर का वहां पे जो प्रतिमा लगी हुई है उससे समस्या है? किस बात के लिए समस्या है? वहां नेहरू नहीं है, इंदिरा नहीं है, इस बात से समस्या है? आपको तो बताना पड़ेगा ये पीड़ा किस बात से हो रही है। और अंततोगत्वा वो क्या लिखते हैं? 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद शायद नए संसद भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। क्या करोगे भाई? 2024 में सत्ता परिवर्तन तो हो नहीं रहा, वहां वैकेंसी है नहीं। और अगर हो गया भी तो क्या करोगे? बुलडोजर चलाओगे? उपयोग कैसे होगा उन हॉल्स का? कांग्रेस पार्टी की मीटिंग होगी या फिर यह कहोगे कि नहीं वापस पुरानी बिल्डिंग में ही चलते हैं? कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है एक बैड लूजर की तरह। हर चीज में अगर आपको प्रॉब्लम्स निकालनी है तो कम से कम तर्क अच्छे होने चाहिए। और जिस संसद जो डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का मंदिर बन चुका है, उसे आप होटल बताओगे? मैरियट होटल? आप उसे मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल्स बता रहे हो उसे? यह घृणित मानसिकता की वजह से ही कांग्रेस पार्टी आज इस तरीके से, जो कह सकते हैं कि खत्म के होने के कगार पे है, कि जहां ये केजरीवाल जैसे छोटे मोटे पार्टी वाले लोग भी इसको ब्लैकमेल कर पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को अक्ल लगाना चाहिए। देश की जनता क्या सोचती है, क्या समझती है, उसके एस्पिरेशंस क्या क्या हैं, उनको देखने की शक्ति अब कांग्रेस पार्टी में नहीं बची है। ये टोटल फ्रस्ट्रेशन से जो है ग्रसित पार्टी के निशान ये वक्तव्य से साफ साफ झलक रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।